हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सब की बीपीएससी की तैयारी में आपकी हेल्प करती हूँ। कैसे हेल्प करती हूँ? मैं आपके लिए घटना चक्र की सीरीज़ लाई हूँ, आगे ल्यूसेंट की सीरीज़ लाऊंगी और आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा है जो कि संभवतः 30 सितंबर को होगी, तब तक मैं आपके जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स के होंगे, वो सब मैं आपको करवा चुकी रहूँगी। और जल्द ही मैं आपके लिए एनसीईआरटी 9 to 12 की सीरीज़ एमसीक्यूज़ भी लाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में जो घटना चक्र की वीडियो है आपकी, अभी जो सीरीज़ आपकी घटना चक्र की चल रही है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ, बल्कि मेरा फोकस ये होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सिर्फ उसका रिवीजन करने के पर्पज़ से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916, 17, 18 या 19? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। नेक्स्ट है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि गांधी जी को महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और किस घटना के दौरान दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे जिन्होंने इनको बुलाया था। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा था, जिसको गांधी जी ने स्वीकार किया और फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। नोआखरी काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल? राइट आंसर प्यारेलाल। जो कि नोआखरी काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलैक्ट सत्याग्रह या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चंपारण, बिहार का चंपारण। दोस्तों, बीपीएससी की पहले की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तब ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक पूछता था। हालांकि अब की जो परीक्षाएं हैं उनमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। वर्ष 1916 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण में इंडिगो यानी नील के किसानों की दशा, जो नील की खेती होती है उसको इंडिगो बोलते हैं, किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण मिली थी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये भी चंपारण था। निम्न में से महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। किसने यूरोपियन नील बागान यानी इंडिगो मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा या फिर ऑप्शन ई? तो राइट आंसर राजकुमार शुक्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज में एक ही क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड होते हैं, मतलब एक टाइप के ही क्वेश्चंस कई बार होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इससे आपका रिवीजन और मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें राजकुमार शुक्ल ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने पढ़ाई किस कॉलेज से की थी? तो श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, जिसमें कि 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित कराया था कि उनको अपने ज़मीन का 3/20 भाग भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसको कि 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। क्या है, अभी हमने इसको देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? महात्मा गांधी जी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगाया गया, मार्शल लॉ लगाया गया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई, या चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था कब से? तो चंपारण आंदोलन से किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या बारोदा? राइट आंसर चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो अभी हमने देखा 3 कटिया। नेक्स्ट, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना? राइट आंसर चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या रामसेन? तो राइट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट, 1918 में, अच्छा क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बिरसा मुंडा कौन से आंदोलन से संबंधित हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? राइट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के कपास मिल यानी कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर, यानी ये एक महामारी थी, बीमारी, तो उसमें बोनस की जो मांग थी उसको बंद करने के मुद्दे पर विवाद में हस्तक्षेप किया था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुई? तो ये अहमदाबाद मिल के रिलेटेड जो उन्होंने किया था उसके लिए था। भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया। ये कथन किसका है? तो ये कथन इनमें से किसी का नहीं है। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, जो कि ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे हैं, जो कि 1930 में जेल भी गए? तो ये जमनालाल बजाज थे। उन्होंने 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल गए। बिहार का वो रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या का प्रयास को विफल कर दिया था और उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उसका नाम था बटक मियाँ या बतक मियाँ, दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? अगेन बतक मियाँ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? रौलट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल। तो अभी हमने देखा था अहमदाबाद हड़ताल, जिसमें उन्होंने भारत में पहली बार भूख हड़ताल, जो कि 3 दिन की थी, को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ये वाईकोम का सत्याग्रह था। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि बाकी के खेड़ा में सत्याग्रह में, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे? तो ये रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वो हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो मिल की बात है, डेफिनेटली औद्योगिक कर्मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो दोस्तों, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि गांधी जी के लौटने के संबंध में ही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, जो कि उनके फिर राजनीतिक गुरु बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ही हैं। नेक्स्ट सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्व का मतलब होता है सबका और उदय यानी उत्थान या फिर प्रोग्रेस। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में उन्होंने इसका प्रयोग किया था और इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। ईसा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, किसान आंदोलन एवं विकास सभा। मुंगेर का बरहदिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया? एका आंदोलन, तो ये अवध में चलाया गया था। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था, जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था या फिर निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट,
यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? बट्टा, जजिया, तवान, नजराना या ऑप्शन ई? तो इसका राइट आंसर तवान। थोड़ा न्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? इम्पॉर्टेंट है। बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, जातीय आंदोलन या फिर ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है किसान आंदोलन से रिलेटेड थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। क्या था वो? हुंकार। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दत्त, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं बिजौलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से या यूपी के किसान आंदोलन से? राइट आंसर है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करते हुए मेरी वीडियो सुनते हुए आप ईयरफोन लगाकर मेरी वीडियो सुनिए और कोई भी काम कीजिए, साथ में आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो इतनी सुविधा जब आपको मिल ही रही है तो आपको, मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और आगे मैं बहुत ही अच्छी सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वंस अगेन, अगर आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।